हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल्स ALP CBT2 और ALP CBT2 के लिए इम्पोर्टेंट, उसके बाद UP SSC बोरिंग टेक्नीशियन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आज हम वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल्स लाएंगे। भर के न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ टॉपिक को, कुछ थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए, अगर हम वर्क की बात करें, थोड़ी सी बस 5 मिनट का ये रहेगा। वर्क क्या है? वर्क हमने बताया था कि दोस्त मेरे W बराबर FS होता है, बल इंटू बल की दिशा में चली गई दूरी, है ना। W बराबर FS हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है सर, आपने पढ़ाया था। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब F का मात्रक न्यूटन और S दूरी है तो न्यूटन मीटर। ये इसका मतलब होता है कि वर्क का क्या हो जाएगा, एक जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। कितना होगा? न्यूटन मीटर। पहला तो हो जाएगा कि इसका कितना होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद वर्क का एक और भी होता है, इसको जूल भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जूल भी बोल सकते हैं। समझिएगा, इतने सारांश में सब बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 डाइन इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 डायन सेंटीमीटर। 1 मिनट, डायन सेंटीमीटर या 10 के पावर 7 अर्ग। तो भैया मेरे, अगर कभी डायन सेंटीमीटर दे दिया तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 डायन सेंटीमीटर भी होता है और 10 के पावर 7 अर्ग भी होता है। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर हो रही है बात? और पूछता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर दोस्त होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये तो बात समझ में आई। 1 किलो वेट जो होता है, 1 kg वेट जो होता है, ये 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, और हमने बताया था कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो हमने बताया था 1 पाउंड बराबर होता है 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। हमने प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है वर्क पावर एनर्जी, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगर हम न्यूटन की बात करें कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा ये पाउंड, तो 0.225 पाउंड के बराबर होगा। क्लियर है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो हो गई हमारी किसमें, MKS, FPS और CGS में। उसके बाद अगर हम बात करें पावर की, अब किस पर आ जाते हैं, पावर की। तो हमने बताया था कि पावर P बराबर होता है W/T होता है, और W बराबर FS होता है, तो FS/T। दो फार्मूले, ये फार्मूला हो गया। समझ बात आई कि नहीं आई? ये समझ में आ रही होगी। और हमने बताया था कि S/T क्या होता है, तो चाल होता है, यानी V जो होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब P का 3 फार्मूला हो गए, W/T हो गया, एक होता है FS/T होता है, और एक हो जाएगा F, और S/T की जगह क्या हो जाएगा, V। तो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए रहिएगा। क्लियर है दोस्त मेरे? उसके बाद हम नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि 1 वाट इक्वल टू अगर बराबर होगा पावर में, तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि 1 हार्स पावर अगर पूछेगा, 1 हार्स पावर पूछेगा, तो 735.5 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हार्स पावर पूछेगा तो 735.5 वाट के बराबर होता है। लेकिन किस में? ये मीट्रिक में, ये मीट्रिक प्रणाली की बात बोल रहे हैं हम, मीट्रिक प्रणाली में होगा। क्लियर है ना? अगर हम ब्रिटिश प्रणाली में बात करें 1 हार्स पावर की, अगर हम ब्रिटिश प्रणाली में बात करें, तो ब्रिटिश प्रणाली में कितना होगा, तो ब्रिटिश प्रणाली में आपका 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1.34 हार्स पावर, 1.34 हार्स पावर। क्लियर हो गया दोस्त मेरे? ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं इफ़िशियंसी की। किसकी बात करेंगे?
इफ़िशियंसी की, इफ़िशियंसी बराबर होता है जितना हमने पावर आउटपुट दिया और जितना हमारा पावर जो है इनपुट हमारा लिया इंटू 100%। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर है मेरे दोस्त, समझ बातें आ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिकल इफ़िशियंसी की, किसकी बात करें, मैकेनिकल इफ़िशियंसी की बात करें, तो मैकेनिकल इफ़िशियंसी की अगर हम बात करेंगे, मैकेनिकल इफ़िशियंसी बराबर होता है ब्रेक हॉर्स पावर, BHP का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, उसके बाद IHP का इंडिकेटेड हॉर्स पावर मल्टीपल 100%। क्लियर है ना, ये फार्मूला है, ये क्या है हमारा फार्मूला है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, आप इसे याद रखिएगा, इस पे हम न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। एक चीज़ और जानिए, थोड़ी सी वेट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऊर्जा की बात करें, तो हमने बताया था कि दोस्त मेरे ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय, यानी ऊर्जा बराबर P इंटू टी होता है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है। एक होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है ये हमारी स्थैतिक ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा का योग होता है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। और अगर हम रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी में, तो k बराबर होता है, संबंध क्या होता है काइनेटिक, p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, द्रव्यमान की। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, द्रव्यमान यदि घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। क्लियर है दोस्त मेरे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है सर, चलते हैं, करा दीजिए न्यूमेरिकल्स हमको। ठीक है भाई, आप न्यूमेरिकल्स देखिए, 1 मिनट मुझे सेट कर लेने दीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, चलिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 75 kg वजन वाला एक व्यक्ति 200 मीटर ऊंची पहाड़ पर चढ़ता है। गिवन क्या है, हमारा मास दिया हुआ है, यानी वजन दिया हुआ है, F की वैल्यू हमारी 75 kg दिया हुआ है ना। 75 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति जो है, यानी F की वैल्यू हमारी 75, S की वैल्यू कितना चढ़ गया, तो 200 मीटर चढ़ गया। हमने एक आप लोग का फार्मूला आता है कि W बराबर FS होता है, ये 15 न्यूटन होगा, 15 न्यूटन बल वाला। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि अब W बराबर FS हो जाएगा, तो 75 इंटू 200, तो 75 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका, 75 इंटू 200 हो जाए 75 दूना 150, है ना, 150 और इसके बाद 20 kg किलोग्राम। ठीक है, समझ बात आई, किया गया कार्य कितना होगा, इतना होगा, किलोग्राम मीटर किलो। अब W हमको निकालना है कार्य, तो किलोग्राम इसका हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर या न्यूटन मीटर, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, न्यूटन मीटर। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन, ये मीटर, W बराबर इतना। ठीक है। दूसरा देखिए, इतने न्यूटन के द्रव्यमान को एक व्यक्ति इतने मीटर की ऊंचाई से ले आने आवश्यक कार्य, ये भी सिंपल है। क्या कर देंगे, W बराबर FS कर देंगे, W बराबर क्या कर देंगे, FS कर देंगे। ठीक है, F की वैल्यू कितना दिया है, 36.3 इंटू मल्टीपल 3.7 मीटर। तो W बराबर इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे तो 7 3 के 21 हो जाएगा, है ना, और 7 1 हो जाएगा, और 7 6 के 42 और 2 44, है ना, 7 3 के 21 मल्टीपल करिएगा तो 134, है ना, .31 आ जाएगा। इतने, ये किस में आ जाएगा,
ये जूल में आ जाएगा। किस में आएगा? ये जूल में आ जाएगा या न्यूटन मीटर में आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 वाला अलग है। 50 केजी का कोई एक वजन है ना, 50 केजी वजन वाले है ना एक व्यक्ति 20 केजी वजन को अपने सिर पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमारा एफ जो है, वेट जो है, न्यूटन जो, ये जो हम एफ की बात करें तो कितना दिया है, ये 50 और प्लस 20, इतने न्यूटन के बल से वो खींचेगा, यानी 70 केजी। और एस बराबर कितना दिया है, तो एस बराबर दिया आपका 15 मीटर। तो फार्मूला लगा दीजिए, डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो ये हो जाएगा 70 गुणा 15, होगा कि नहीं होगा, यानी 15 7 105 0, ये हो जाएगा केजी मीटर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर। क्लियर है ना बात? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 केजी वजन वाला एक व्यक्ति इतने केजी वजन उठा करके, यानी एफ बराबर, पहले तो 60 केजी वजन उठाया, फिर 40 केजी, यानी 100 केजी हो गया। कितना हो गया? 100 केजी हो गया। 12 मीटर ऊंची इमारत चढ़ता है, यानी कितनी दूरी ट्रेवल की? 12 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है। इमारत की चोटी पहुंचता, उसके द्वारा किए गए कार्य, तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस हम निकालेंगे। तो भला एफ एस मतलब ये 100 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, यानी 1200 क्या हो जाएगा? केजी मीटर। 1200 क्या? 1200 केजी मीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? केजी मीटर। अब मुझे दक्षता निकालनी है, तो इफिशियंसी बराबर होता है हमारा आउटपुट अपान अभी क्या बताया? इनपुट होता है। आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 होता है कि नहीं होता? अभी हमने 100% अभी हमने बताया था। तो आउटपुट हमारा क्या निकला? आउटपुट हमारा क्या था? अगर हम इनपुट हमने क्या दिया? इनपुट हमने दिया कि 60 केजी वाला वजन वाला एक व्यक्ति 40 केजी वजन उठाकर इतने मीटर चलता है। तो हमने क्या दिया? हमने इनपुट 60 दिया, तो 60 दिया है ना, 60 दिया तो 12 मीटर की ऊंचाई से लेकर ये चढ़ा था। फिर आउटपुट क्या निकला कि एक वजन वाला एक व्यक्ति 40 केजी वजन उठा करके, तो इनपुट हमारा कितना है? 40। आउटपुट कितना है? आउटपुट हमने 60 वजन वाला एक व्यक्ति जो है 40 केजी वजन उठाकर 12 मीटर को ऊंचा, तो हमने क्या किया? इनपुट में 60 रखा, आउटपुट में 40 इंटू 12 इंटू 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इससे 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 200/3 आ जाएगा। 200/3 का मतलब होता है 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, ठीक है, फिर 3 छक्के 18.0, फिर 3 छक्के 18, 3 7 21, यानी 66.67% इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखिए, पांचवा है कि एक हाइड्रोलिक जो प्रेस है, एक मिनट दोस्त, एक मिनट वेट करो, थोड़ा सा ना इसको सेट करने में थोड़ी टाइम लगता है, बट ये थोड़ा गिर गया था। ठीक है, चलिए। एक प्रेस जो है, एक हाइड्रोलिक प्रेस 5 टन का भार 5 मिनट में 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। शक्ति की गणना कीजिए। तो हमने बताया था कि भैया मेरे इसको करने के लिए P बराबर W/T, और हमने बताया था W बराबर FS/T। तो F के मान कितना है? 5 टन का वो उठा रहा है, 5 टन का, बोलिए 5 टन का भार उठा रहा है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो 5 टन को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 × 1000 है ना, और 5 मिनट में 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, और 5 मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीपल कर लीजिए। अब इसको कैंसिल कर, 5 से 5 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6, 2 5 10 0, यानी 250/3। तो 3 8 24, 3 3 9.33, ये हो जाएगा आपका कितना? P की वैल्यू। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका किस में? केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझ बात आई? क्योंकि हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया,
इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो केजी मीटर प्रति सेकंड, तो P बराबर इतना हो जाएगा। क्लियर है ना बात? क्लियर हो रही है कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद 6वां नंबर देख लीजिए। 6वां नंबर कह रहा है कि एक होइस्ट 1 मिनट में 33 मीटर की ऊंचाई से इतने केजी का वजन उठाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हॉर्स पावर की गणना कीजिए। भैया मेरे जब भी हॉर्स पावर की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा? जब भी हॉर्स पावर की बात करेगा कि हॉर्स पावर निकालिए, तो हॉर्स पावर का जो फार्मूला होता है, अगर पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए P बराबर F इंटू S/T से कर देंगे। लेकिन हॉर्स पावर अगर निकालना है मुझे तो P बराबर F इंटू S/T होगा इंटू 1/75 होगा। हम 75 से डिविजिबल करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? 1/75। अब हमारी जो है F की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100, 1000 kg। S की वैल्यू कितना दिया है? 33, और T की वैल्यू दिया है 1 मिनट, यानी सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 1/75 का यहाँ मल्टीपल कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 से कट जाएगा, ये 50, यानी 50 बटा के कितना हो गया? 75 आ गया। 50/75 इंटू 11, तो 50 इंटू 11/75। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 50 25, 5 एकम 5 0, यानी कितना आ जाएगा? 110, 110/15। फिर कटेगा 5 3 15, 5 दूना 10, है ना? फिर 5 दूना 10, यानी 22/3। 22/3 का मतलब होता है 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, यानी 7.33 हॉर्स पावर आ जाएगा। 7.33 हॉर्स पावर। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देखिएगा। क्लियर है ना? नोट कर लीजिएगा। 7वां देखिए। 7वां कह रहा है कि 16 मीटर की ऊंचाई पर 3 मिनट में 10,000 लीटर पानी उठाने के लिए आवश्यक पंप की हॉर्स पावर की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे हॉर्स पावर की क्षमता ज्ञात करनी है मुझे। कितने? 16 मीटर ऊंचाई पे। हमने बताया था कि हॉर्स पावर की अगर क्षमता ज्ञात करनी है तो F इंटू S/T या 1/75 ये फार्मूला होता है, या नहीं, ये फार्मूला ही होता है हॉर्स पावर में। एफिशिएंसी हमने बताया था कि आउटपुट अपान इनपुट होता है। आउटपुट अपान क्या होता है? आउटपुट अपान इनपुट होता है इंटू 100% होता है। इंटू क्या होता है? 100% होता है, हमने आपको बताया हुआ है। तो पहले कह रहा है कि पंप की हॉर्स पावर निकालिए, तो हॉर्स पावर निकाल लेते हैं। तो हॉर्स पावर बराबर F की वैल्यू कितना दिया हुआ है? भैया मेरे 10,000 जो लीटर है, F की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो हम F की वैल्यू 10,000 लीटर दिया है, इसको हम लीटर यानी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10,000 हमारा हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S की वैल्यू 16 हो जाएगा। 16 मीटर ऊंचाई अपॉन 10,000 इंटू 16, है ना? T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 मिनट दिया हुआ है, तो 3 इंटू 60 हो जाएगा। क्लियर है? इंटू 1/75 कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 25 3 75, और यहाँ 25 चौका 100, यानी 40 आ जाएगा ऊपर, और 2 3 6, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 3 हो गया, 3 3 9 9 3 27, तो आ जाएगा 20 गुणा 16/27, यानी 16 दूना 32, 320/27 इतना आ जाएगा। क्लियर है? इसको जब डिविजन करिएगा तो 11.85 हॉर्स पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11.85 हॉर्स पावर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये आ गया हमारा हॉर्स पावर, लेकिन हमको निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी यहाँ पर दिया है 94%, तो यहाँ इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ 94 बराबर आउटपुट कितना निकला है हमारा? आउटपुट कितना निकला है? 11.85 निकला है हमारा। इनपुट पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है? इनपुट पूछ रहा है। तो इनपुट हम क्या करेंगे? पावर का इनपुट हम x मान लेंगे इंटू 100। अब हम 100 से मल्टीपल, तो 94, x बराबर 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो 1185 बाई कितना हो जाएगा? 1185 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 94। इसको जब करिएगा x की वैल्यू तो 12.606 हॉर्स पावर आएगा। कितना आएगा? 12.606 हॉर्स पावर के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू देखिएगा। समझ बात आ रही है ना?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका हॉर्स पावर भी पूछा हुआ है और एफिशिएंसी भी पूछा हुआ है। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है ना। अब 8वां नंबर देख लो, कह रहा है कि जनरेटर का जो इनपुट इंडिकेटेड हॉर्स पावर है 6 हॉर्स पावर है और इसकी एफिशिएंसी 90% है। तो ब्रेक हॉर्स पावर हमने बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर होता है ब्रेक हॉर्स पावर, कितना होता है, ब्रेक हॉर्स पावर बराबर बटा इंडिकेटेड हॉर्स पावर इंटू 100%, हमने आपको बताया हुआ था, ये फार्मूला होता है। एफिशिएंसी कितना दिया है 90 बराबर परसेंटेज दिया है और इसका ब्रेक हॉर्स पावर कितना दिया हुआ है, इसको निकालना है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर 6 दिया है और 100% ये दिया हुआ है। परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा 54 बटा 9 6 54 बटा 10 आ जाएगा, यानी 5.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 5.4 हॉर्स पावर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 9वां नंबर, कह रहा है कि 9 नंबर आप करके दिखाएंगे। इंडिकेटेड हॉर्स पावर दिया हुआ है ना, और दक्षता दिया हुआ है और घर्षण में हुई शक्ति की गणना करना है। किसका गणना करना है, शक्ति की गणना करना है। तो इस वाले को आप 9 नंबर वाले को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, एक 9% है, बी वाला 10% है, सी 11% है ना, 11 हॉर्स पावर, सॉरी हॉर्स पावर में आएगा, हॉर्स पावर है। और तीसरा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 12 हॉर्स पावर, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को। ये हो गया आपका रिवीजन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।